कि जो अध्यात्म है वो बुढ़ापे के लिए होता है। ये बिल्कुल असभ्य वाली बात है। अध्यात्म होता है आनंद के लिए, जिसको आनंद में डूबना है, रस में डूबना है। अगर किसी को माया में उलझना या दुखों की तरफ या दुखों के सागर में डूबना है, उसको प्रतिपल मरना है, वो ऐसा जिएगा जैसे एक मुर्दे की बाती। उसके अंदर कोई क्रांति नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, आलस्य से भरा हुआ जीवन जिएगा। क्योंकि उसके पास अपने आप को देखने के लिए जो अध्यात्म होता है वो है ही नहीं उसके पास। तो जो भी भाई या जो भी युवा जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, या फिर जो एक रस होता है डूबने का, जिसको हम शून्य भी बोल देते हैं या समाधि भी बोल देते हैं, और फिर एक अलग ही प्रकार का एक नशा होता है, जिसने शराब पी है या जिसने जो भी नशा किया है, तो वो उस नशे का अनुभव तो उसको है ही कि मैंने ये नशा किया था और उसमें मेरे को मौज आई थी। तो आप कल्पना ही कर सकते हो कि जो आनंद आपको मिला था नशे में, शारीरिक भौतिक पदार्थों में, उससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते 100 गुना या अनंत जो नशा मिलता है वो अध्यात्म के द्वारा मिलता है। क्योंकि अध्यात्म, हम स्वयं को खत्म करने का नाम अध्यात्म है, धर्म वही है। जब हम ही नहीं रहे तो फिर दुख और परेशानियां व तमाम प्रकार के झंझट ही नहीं रहेंगे। हमारे रहने का ये अर्थ नहीं है कि शरीर को छोड़ दें या फिर दुनियादारी को छोड़ दें, नहीं। हमारे स्वयं को मिटाने का उद्देश्य ये है कि मैं जो बना बैठा हूँ, जो मेरे अंदर के जो सूचनाएं हैं या फिर जो मेरे अंदर का ज्ञान है, वो ज्ञान ही मेरे अहंकार का कारण बनता है, और वही अहंकार फिर मेरे तमाम प्रकार की दुखों का कारण बनता है। तो अपने आप को ख़त्म करने का जो रहस्य है वो यही है कि जो दुनिया, समाज और प्रकृति ने मेरे को बना दिया है, कि समाज ने मेरे को बना दिया कि भाई मैं तो कुरूप हूँ, कि भाई तू कुरूप है, तू तेरे को थोड़ा सफ़ेद होने की आवश्यकता है, गोरा होने की आवश्यकता है। तो आपके अंदर एक हीन भावना भर देता है समाज। और कोई बोलता है कि भाई तू गरीब है, तेरी झोपड़ी देख और हमारे महल देख, तो तेरे को भी महलों की आवश्यकता है, तू थोड़ा पैसे कमा। तो इन सब से मुक्त होने के लिए ये सत्य की राह ये चैनल बनाया है। और एक दूसरे की सहायता से जो भी युवा भाई जुड़ेंगे वो भी अपने जीवन का अनुभव साझा कर सकते हैं। या कोई मेरे जैसे होंगे जिन्होंने अथाह प्रयत्न किया होगा दुनिया में चलने के, कि मैं दुनिया में इतनी दौड़ लगाऊंगा कि मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया होगा। बदले में एक निराशा ही मिलती है फिर बाद में, कि मैंने गलत जगह रेस लगाई है। तो अभी भी समय है कि आप झूठ को देख लें, और झूठ को देखने मात्र से हम सत्य की संगति करने लगते हैं, और फिर वहाँ जो आनंद मिलता है वो जीवन में एक नया अनुभव लेकर आता है, एक नई क्रांति, एक नया जीवन। तो सत्य की राह तक पहुँचने के लिए गुरु की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें अगर अच्छा गुरु नहीं मिला तो फिर हम माया में भटक जाएंगे। उल्टा हम सत्य की राह पर चलेंगे, लेकिन झूठ के रास्ते पर निकल पड़ेंगे वहीं से, और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम तो आध्यात्मिक बन गए। नहीं, फिर वो हमारा ढोंग और पाखंड बन जाएगा, हम अंधविश्वास में उलझ कर रह जाएंगे। तो अगर सच्चा गुरु चाहिए तो आज के दिन ओशो है, जो किताबों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। और जो शरीर और मन, वो दोनों अगर आपको मूर्त रूप में देखना है तो आचार्य प्रशांत को देख सकते हैं, प्रोफेसर सिन्हा है, या और भी जो आप जिसको भी आप अपना पूज्य मानते हो। तो अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर निकल रहे हो, अगर वो लाभदायक है, तो फिर आप किसी को भी अपना गुरु मान सकते हो। लेकिन गुरु वही होता है जो अहंकार से आत्मा की तरफ लेकर जाए, बस वही गुरु है। बाकी गुरु की कोई परिभाषा नहीं है। और जो आपको पाखंड में और अंधविश्वास में उलझाए रखता है, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें इन दुश्मनों से बचना है, और जो गुरु है उसकी तलाश करनी है।
तो गुरु आप में हो सकता है कि मूर्त में ना हो, यानी कि वो शारीरिक रूप से जीवित न हो, लेकिन वो मानसिक रूप से और विचारों की क्रांति के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, वो एक नया जीवन शुरुआत कर सकते हैं अध्यात्म के माध्यम से। अध्यात्म एक ऐसी दवाई है जो हमारे अंदर छुपे हुए कीड़ों को मारती है। वो हमारा जो अहम है, ईगो, उसको वो उजागर करती है कि देखो ये तुम्हारा ईगो है और ये झूठी कल्पनाओं और मान्यताओं पर चलता है। तो फिर हमको एक नई सीख मिलती है और वहीं से हमारे जीवन का अलग ही पड़ाव शुरू हो जाता है उसमें। तो शुरुआत करते हैं कुछ किताबों के माध्यम से। जैसे अपने पास ये किताब है ओशो